है व्हाट्सअप गाइस एंड फाइनली वी आर बैक। एंड पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर हमने साउंड को कंट्रोल करने का जो सिस्टम है वो हमने ऐड किया था, ठीक है। एंड बेसिकली आज हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर म्यूट और अनम्यूट करने का जो सिस्टम है उसको हम क्रिएट करेंगे, हमारा जो साउंड है उसको। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। एंड मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया यहाँ पर मैंने, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर था स्क्रिप्ट फोल्डर एंड यहाँ पर था साउंड कंट्रोलर फोल्डर, यहाँ पर था साउंड वॉल्यूम स्क्रिप्ट, उसको ओपन कर लो, ठीक है। यहाँ पर ही हम म्यूट और अनम्यूट करेंगे, ठीक है। एंड बेसिकली हमने पिछले वीडियो पर देखा था प्लेयर प्रेप्स को यहाँ पर। एंड यहाँ पर हमने क्या किया था, प्लेयर प्रेप्स डॉट गेट फ्लोट एंड सेट फ्लोट किया था, ठीक है। बेसिकली फ्लोटिंग टाइप का जो वेरिएबल है, मतलब डेटा है, उसको हमने सेव किया था एंड लोड भी किया था, ठीक है। ठीक उसी तरह आप इंटीजर को भी यहाँ पर सेव कर सकते हो एंड स्ट्रिंग को भी आप सेव कर सकते हो एज ए प्लेयर पेप्स, ठीक है। लेकिन आप बुलियन टाइप का जो वैल्यू है उसको आप प्लेयर पेप्स पर सेव नहीं कर सकते। तो अगर बुलियन को सेव कर पाता तो अच्छी बात होता, डायरेक्टली हम बुलियन डाटा ही हम सेव कर लेते फॉर म्यूट एंड अनम्यूट सिस्टम। बेसिकली हम स्ट्रिंग को सेव करेंगे एंड इंटीजर के मदद से भी आप ट्रिक लगा करके सेव कर सकते हो बुलियन वैल्यू को। एंड स्ट्रिंग को आज हम देख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर। एंड यहाँ पर हमने चेक किया था हमारा जो साउंड वॉल्यूम नाम का की है वो है या नहीं हमारा डिवाइस पर, ठीक है। ठीक उसी तरह हम म्यूट के लिए भी देख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे कि म्यूट का जो की है वो यहाँ पर है या नहीं। अगर है तो म्यूट कर दो, अगर नहीं है तो हमारा जो साउंड है उसको एज इट इज प्ले कर दो अनम्यूट करके, ठीक है। एंड यहाँ पर चेक करेंगे इफ प्लेयर प्रेप्स डॉट सेट स्ट्रिंग ब्रैकेट्स डुअल क्वेट्स एंड यहाँ पर हम यहाँ पर सेट स्ट्रिंग नहीं हैश की होगा, हैश की। और यहाँ पर हम की पास कर देंगे साउंड म्यूट। एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर है तो ट्रू आएगा और अगर नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। और यहाँ पर एल्स कंडीशन, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर साउंड म्यूट नाम का जो की है अगर वो है तो हमारा जो ऑडियो है उसको म्यूट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर म्यूट नाम का मेथड भी क्रिएट कर लेंगे। स्टार्ट मेथड के बाद ही पब्लिक वॉइड साउंड म्यूट ब्रैकेट्स एंड कर्ली ब्रैकेट्स एंड यहाँ पर पब्लिक वॉइड साउंड अनम्यूट ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स। और यहाँ पर बेसिकली चेक करेगा वो की है या नहीं। अगर है तो क्या करो, साउंड को करो म्यूट, साउंड म्यूट, उसको कॉल करो उस मेथड को। और अगर नहीं है तो साउंड अनम्यूट मेथड को कॉल करो, साउंड अनम्यूट, उसको हमने यहाँ पर कॉल कर लिया, ठीक है। एंड बेसिकली जब हम गेम को फर्स्ट प्ले करेंगे, सबसे पहली जब इंस्टॉल करके प्ले करेंगे तब वो जो की है वो तो नहीं आएगा, तो क्या होगा, एल्स कंडीशन पर चला जाएगा, ठीक है। और तब हो जाएगा साउंड अनम्यूट मेथड को कॉल करेगा। और तो यहाँ पर साउंड अनम्यूट, और अगर दूसरी बार ओपन करेंगे तब भी वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, जब तक हम उसको सेव नहीं करेंगे। तो हम उसको प्लेयर की को कैसे सेव करेंगे, कॉल करके, ठीक है। ये जो साउंड म्यूट मेथड है उसको हम कॉल करेंगे हमारा जो म्यूट बटन है वहां पर। तो जब म्यूट बटन पर हम क्लिक करेंगे तब हम एक की पास कर लेंगे यहाँ पर, मतलब प्लेयर प्रेप्स जो है उसको सेट कर लेंगे, प्लेयर प्रेप्स डॉट सेट स्ट्रिंग ब्रैकेट्स डबल क्वेट्स। और यहाँ पर हम की को पास कर देंगे, ये जो है साउंड म्यूट नाम का की, कंट्रोल सी एंड यहाँ पर कंट्रोल V।
और यहाँ पर कॉमा लगा के उसका वैल्यू दे देंगे, ठीक है। स्ट्रिंग वैल्यू दे देंगे तो डबल क्वेट्स लगा देंगे। यहाँ पर कुछ भी आप वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। ये जो हम यहाँ पर वैल्यू पास करेंगे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फिर भी मैं यहाँ पर यस करके लिख देता हूँ एंड सेमीकोलन। और जब हम साउंड म्यूट मेथड को कॉल करेंगे तो ये जो है ये साउंड म्यूट नाम का की उसको एज ए प्लेयर पे सेव कर लेगा, ठीक है। और जब हम साउंड प्ले करेंगे तब वो बेसिकली चेक करेगा कि ये जो साउंड म्यूट नाम का जो डाटा है प्लेयर पेप से वो हमारा डिवाइस पर है या नहीं। अगर है तो साउंड को करो म्यूट, मतलब प्ले ही मत करो। अगर नहीं है तो साउंड को प्ले करो, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या करेंगे, साउंड अनम्यूट। जब हम अनम्यूट करेंगे तब करेंगे कि ये जो की है उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो प्लेयर पेप्स और हम दूसरी तरीके से भी सेव कर सकते थे साउंड म्यूट या की और उसका वैल्यू यस और नो देकर। अगर यस है तो म्यूट करो और अगर उसका वैल्यू नो है तो म्यूट करो एंड डिलीट भी कर सकते हो। तो उसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मौका मिले तो कहीं पर प्लेयर पेप्स डॉट डिलीट की ब्रैकेट्स डुअल क्वेट्स और यहाँ पर हम की को पास कर देंगे, ठीक है। साउंड म्यूट यहाँ पर डिलीट कर देगा। तो क्या होगा, जब म्यूट मेथड को कॉल करेगा म्यूट बटन तब ये जो साउंड म्यूट है उसको सेव कर लेगा, ठीक है, प्लेयर पेप्स पर। और जब अनम्यूट करेंगे तब उसको डिलीट कर देगा यहाँ पर, ठीक है। अनम्यूट करेंगे तो डिलीट कर देगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो लगाया है ये कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन प्लेयर पेप्स डॉट हैश की साउंड म्यूट है या नहीं, तो उसको अगर हम हटा भी देंगे अभी के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसको हम बाद में देख लेंगे। उसको अभी कमेंट कर देंगे, ठीक है, और बाद में अनकमेंट कर देंगे। और उसका रीजन यहाँ पर जो इसको बनाया है उसका रीजन बाद में बता देंगे आप लोगों को। एंड यहाँ पर तो इस तरह हो गया है। लेकिन अगर आप देखोगे हमारा जो गेम है वहाँ पर यहाँ पर दो बटन है, ठीक है। एक तो म्यूट करने का बटन है और एक दूसरा अनम्यूट करने का बटन है, ठीक है। एंड यहाँ पर कैनवास एंड सेटिंग पैनल साउंड यहाँ पर देख सकते हो ये म्यूट बटन और ये अनम्यूट बटन, ठीक है। जब वो गेम अनम्यूट रहेगा तब म्यूट बटन शो होगा यहाँ पर, ठीक है। अनम्यूट बटन की तो जरूरत नहीं है क्योंकि गेम जो है वो अनम्यूट ही है, तो अनम्यूट बटन की क्या जरूरत है। उसको हम डिसेबल कर देंगे और म्यूट बटन को एनेबल कर देंगे। और म्यूट बटन पर क्लिक करके जब गेम को म्यूट करेंगे तब वो जो म्यूट बटन है उसका जरूरत नहीं है हमको, तो उसको हम डिसेबल कर देंगे और अनम्यूट को हम शो कर देंगे। तो ऐसे ही हम बटन को टॉगल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने वेरिएबल पर उसको ले लिया था, ठीक है। म्यूट बटन और अनम्यूट बटन को पिछले वीडियो पर ही हमने उसको वेरिएबल पर स्टोर किया था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर साउंड म्यूट पर म्यूट बटन डॉट सेट एक्टिव ब्रैकेट्स फॉल्स और यहाँ पर अनम्यूट बटन डॉट सेट एक्टिव ट्रू। और ये जो दो लाइन है उसको करेंगे यहाँ पर कॉपी और ये जो साउंड अनम्यूट है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर जो म्यूट बटन है उसके फॉल्स के जगह कर देंगे ट्रू और जो ये अनम्यूट है उसके ट्रू के जगह कर देंगे फॉल्स। एंड बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जो म्यूट बटन है वो कॉल करेगा कब, जब हमारा गेम म्यूट होगा तब, ठीक है। और वहाँ पर अगर म्यूट है तो हम म्यूट बटन जो है उसको तो जरूरत नहीं है, तो उसको हमने यहाँ पर डिसेबल कर दिया, ठीक है। फॉल्स करके उसको डिसेबल कर दिया और अनम्यूट बटन को एनेबल कर दिया, उसको शो कर दिया। और अगर गेम अनम्यूट किया, अनम्यूट बटन पर क्लिक करके अनम्यूट कर दिया, उस मेथड को कॉल किया, तो जो अनम्यूट बटन है ना उसका जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमने फॉल्स कर दिया। और तब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए म्यूट बटन, वो म्यूट बटन शो हो उसके लिए, तो उसको कर दिया यहाँ पर ट्रू। तो ऐसे ही हमने उसको टॉगल कर दिया, ठीक है। जब गेम रन होगा तो ये वाला सीन आ जाएगा, इस तरह हम पैनल को शो करेंगे तब कुछ इस तरह दोनों बटन शो हो जाएगा। तो शो वो दोनों बटन तो हमको नहीं चाहिए, हमको एक ही चाहिए। और वो कौन सा वाला चाहिए, जब अगर म्यूट है तो
अनम्यूट बटन शो हो, अगर अनम्यूट है तो म्यूट बटन शो हो। तो उसको टॉगल करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर हमने फंक्शन को, ये जो मेथड है साउंड म्यूट और अनम्यूट को, उसको यहाँ पर मैंने कॉल कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो उसके वजह से मैंने ये लाइन को लिखा था, उसको अनकमेंट कर देंगे, ठीक है। clearpath.hash की अगर साउंड म्यूट है तो साउंड म्यूट को कॉल करो, और अगर कॉल करोगे तो यहाँ पर ये जो है ना बटन को हमने टॉगल किया था वो भी रन हो जाएगा और वो शो हो जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सेमीकोलन देना भूल गया था, ठीक है। यहाँ पर जो साउंड म्यूट को कॉल किया है मेथड को, यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया, बेसिकली वो हमको एरर दे रहा था। और यहाँ पर कोई एरर वगैरह नहीं आया है तो क्या करेंगे, गेम को हम प्ले कर देंगे। जब गेम प्ले करेंगे सबसे पहले तब वो जो की है ना वो नहीं रहेगा हमारे पास, हमने जो बनाया साउंड म्यूट करके ये वाला की, और यहाँ पर जो कंडीशन है वो एल्स पर चला जाएगा और साउंड अनम्यूट होगा, ठीक है। सबसे पहले साउंड जो है वो अनम्यूट रहेगा और वो साउंड प्ले होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर प्ले कर दिया गेम को, और यहाँ पर देख सकते हो साउंड अनम्यूट है, तो यहाँ पर म्यूट करने का जो बटन है वो दिखाई दे रहा है, और जो अनम्यूट का जो बटन है वो डिसेबल हुआ है। और दूसरी बात, यहाँ पर म्यूजिक का जो है ना म्यूट और अनम्यूट वो दोनों शो कर रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पर कोड ही नहीं किया, और यहाँ पर कोड क्या है तो यहाँ पर अनम्यूट शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने फंक्शन को ऐड किया ही नहीं, ठीक है, मेथड को ऐड नहीं किया। गेम को ऑफ कर देंगे, और यहाँ पर म्यूट और अनम्यूट बटन था, दोनों को हमने सिलेक्ट कर लिया, एंड यहाँ पर एक इवेंट ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो कंट्रोलर है उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, फिर से सिलेक्ट कर देंगे म्यूट अनम्यूट बटन, दोनों को सिलेक्ट किया तो दोनों पर काम हो जाएगा, ठीक है। साउंड कंट्रोलर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, दोनों पर ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया है, एंड नो फंक्शन साउंड वॉल्यूम। और यहाँ पर यह साउंड म्यूट उसको कॉल कर लिया, ठीक है। यहाँ पर अगर म्यूट बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे देख सकते हो ये जो साउंड म्यूट का मेथड है वो कॉल हुआ है, और अगर अनम्यूट पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर भी म्यूट जो है वो मेथड ही कॉल हुआ है। तो नहीं चाहिए हमको अनम्यूट चाहिए, तो उसको सेंस कर लेंगे, यहाँ पर कर देंगे साउंड अनम्यूट मेथड, उसको कॉल करेगा ये, ठीक है। कंट्रोल एस, गेम को किया सेव एंड प्ले कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर गेम अनम्यूट है, अगर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो म्यूट हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो ना ये म्यूट हो गया, और फिर से अनम्यूट कर सकते हैं इसको, इस तरह म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। हालांकि यह सिस्टम तो हमने क्रिएट कर दिया, लेकिन हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया इसको, ठीक है। मतलब क्या नहीं किया, हालांकि हमने लॉबी जो है हमारा लॉबी सीन वहाँ पर हमने साउंड को प्ले नहीं किया है, लेकिन हमने हमारा जो लेवल सीन है वहाँ पर तो साउंड को क्रिएट किया था ना, और वो हमने साउंड कंट्रोलर नाम का जो स्क्रिप्ट है वहाँ पर हमने ऐड कर लिया था, साउंड को हमने प्ले किया था, और वो स्क्रिप्ट कहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर ये जो साउंड कंट्रोलर साउंड वॉल्यूम नाम का स्क्रिप्ट बना है, इस फोल्डर पर ही साउंड कंट्रोलर जो स्क्रिप्ट है वो है, ठीक है। उसको ओपन कर लो, और यहाँ पर हमने साउंड को इस तरह प्ले किया था, ठीक है। ट्रैप कोलाइट, ट्रैप के लिए अलग, कॉइन कलेक्ट उसका अलग, मैग्नेट कलेक्ट उसका भी अलग, ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रैप कोलाइट मेथड है तो उसको ही हम देख लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंड यहाँ पर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे बेसिकली हमारा जो गेम है वो म्यूट है या फिर अनम्यूट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बुलियन वेरिएबल बना लेंगे, वो हम पब्लिकली एक्सेस नहीं करेंगे, पब्लिक नहीं रहेगा वो। यहाँ पर बुल इस म्यूटेड, मतलब वो म्यूट है या फिर नहीं है वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। इस म्यूटेड अगर फॉल्स है तो वो म्यूट है हमारा गेम, और अगर ट्रू है तो वो अनम्यूट है, एंड बाय डिफॉल्ट उसका वैल्यू तो फॉल्स ही रहता है, तो उसको हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, ठीक है। वो म्यूट है या फिर अनम्यूट है वो हम देख लेंगे। कैसे देख लेंगे, यहाँ पर इफ, यहाँ पर चेक करेंगे प्लेयर ट्रैप्स डॉट हैश की ब्रैकेट्स डबल क्वेट्स, और किस की को हम सेट करेंगे, ये वाला, ये जो साउंड म्यूट है ना, ये साउंड म्यूट की, कंट्रोल सी, यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पर क्या होगा, अगर वो है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा और इफ कंडीशन पर आ जाएगा, और अगर है तो क्या करो, ये जो हमारा इस म्यूट नाम का जो वेरिएबल बनाया है बुल, उसका वैल्यू कर दो यहाँ पर ट्रू, ठीक है, ट्रू कर दो। और अगर नहीं है तो हमारा जो है ना ये इस म्यूटेड, उसको कर दो फॉल्स, एल्स यहाँ पर इस म्यूट इक्वल्स टू फॉल्स। तो यहाँ पर क्या हुआ,
अगर हमारा साउंड म्यूट है तो ये जो म्यूट वेरिएबल है उसका वैल्यू कर दो ट्रू, और अगर नहीं है मतलब अनम्यूट है तो ये जो इस म्यूट है उसका वैल्यू कर दो फॉल्स, मतलब गेम अनम्यूट है। ठीक है, और बेसिकली ये वाला सिस्टम यहाँ पर ही काम करेगा। ये जो हमने सेट किया है ना वेरिएबल बनाकर मतलब लेवल पर से काम करेगा, एंड वो जो लॉबी सीन है वहाँ पर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो ये जो है ना ये स्टार मेथड पर हमने रन कर दिया, और स्टार मेथड एक बार ही रन होता है। ठीक है, अब मान लो म्यूटेड है हमारा गेम है म्यूटेड है, तो इस म्यूट जो है वो वेरिएबल ट्रू हो जाएगा, और उसके मदद से हम यहाँ पर कंडीशन लगाकर उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, और चेक करके ऑडियो को हम प्ले करेंगे, तो वो एक बार रन होता है। और अगर उसका वैल्यू ट्रू हो गया, इस म्यूट उसका वैल्यू अगर ट्रू हुआ तो वो ट्रू ही होगा, और साउंड को यहाँ पर प्ले नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि गेम म्यूटेड है। और अगर वही काम अगर हम लॉबी पर करें तो क्या होगा, हम वहाँ पर तो हमको बटन मिल जाएगा ना उसको म्यूट और अनम्यूट करने का, और उसको अगर हम अनम्यूट कर भी दिया तो वो कोई काम नहीं करेगा, वो ट्रू ही हो जाएगा उसका वैल्यू, क्योंकि वो स्टार मेथड पर है और वो एक बार ही रन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसलिए क्या, क्योंकि यहाँ पर ये जो लेवल सीन है वहाँ पर तो बटन नहीं है ना, एंड लेवल सीन पर आने के लिए लॉबी सीन होकर ही आना पड़ेगा। सबसे पहले गेम ओपन होगा तो लॉबी सीन पर आ जाएगा, और हम सिलेक्ट करके लेवल सीन पर आ सकते हैं। ठीक है, और जब हम लेवल सीन पर आएंगे तभी हम उसको कंट्रोल करेंगे। हमारा जो साउंड है अगर हमको म्यूट चाहिए तो म्यूट कर लेंगे, और अगर अनम्यूट चाहिए तो उसको अनम्यूट करके हम लेवल को हमारा जो लेवल सीन है उसको ओपन करेंगे। और जब लेवल सीन ओपन होगा सबसे पहले ये स्क्रिप्ट रन होगा और स्टार मेथड चलेगा। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन यहाँ पर ही काम देगा। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रैप को लाइट, यहाँ पर हम कंडीशन के मदद से उसको प्ले करेंगे। इफ नॉट इक्वल्स टू इस म्यूटेड, तो ये जो साउंड है उसको प्ले करो। ठीक है, इस लाइन को करेंगे यहाँ से कट, और यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर कर देंगे उसको पेस्ट, और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। एंड बेसिकली क्या किया मैंने यहाँ पर, इफ अगर नॉट इक्वल्स टू इस म्यूटेड, मतलब हमारा जो गेम है अगर वो म्यूट नहीं है तो ये जो ऑडियो है उसको प्ले करो, एंड एल्स पर क्या होना चाहिए, अगर म्यूट है तो ऑडियो को प्ले नहीं करो। ठीक है, एंड वो देने की जरूरत नहीं है। बेसिकली यहाँ पर ऑडियो को हम प्ले कर रहे हैं, और अगर इस म्यूटेड नहीं है मतलब हमारा जो गेम है वो म्यूटेड नहीं है तो ऑडियो को प्ले करो। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर नोट ऑपरेटर को यहाँ पर यूज किया, तो इस तरह। और बेसिकली मैंने जो किया है ये जो है ये वाला सिस्टम ये लेवल सीन पर ही काम करेगा, लॉबी सीन पर काम नहीं करेगा। तो लॉबी सीन पर भी अगर म्यूटेड है या नहीं है उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना प्लेयर पेप्स डॉट हैश की उसको ही एज इट इज यहाँ पर चेक कर देना पड़ेगा। ठीक है, प्लेयर पेप्स डॉट हैश की पूरा ये जो लाइन है ना इसको यहाँ पर पेस्ट करके मतलब उसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जब साउंड प्ले होगा तब वो चेक करेगा। ठीक है, प्लेयर पेप्स को तब चेक कर लेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ वो सबसे पहले ही उसको चेक किया स्टार मेथड पर। ठीक है, एंड अगर कंफ्यूज है तो बाद में आप लोगों को मैं समझा दूंगा, एंड आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब आप लोग प्रैक्टिस वगैरह करोगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पर ही ध्यान दे दो, यहाँ पर हमने काम किया, एंड हम बाद में उसको भी देख लेंगे। और जिस तरह हमने यहाँ पर साउंड को प्ले किया ना और साउंड को कंट्रोल किया है, म्यूट वगैरह किया है, ठीक उसी तरह हम म्यूजिक को म्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, उसको थोड़ा अलग से करेंगे क्योंकि वो होगा ही नहीं। ये जो ऑडियो है वो एक बार प्ले हो जाता है। ठीक है, और जो हमारा बैकग्राउंड का म्यूजिक है वो रिपीटेडली प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आप ऐसे ही समझो। एंड यहाँ पर ट्रैप को लाइट, यहाँ पर जो ऑडियो लगाया था यहाँ पर तो हमने चेक किया म्यूट है या फिर अनम्यूट है। अगर अनम्यूट नहीं है अगर म्यूट नहीं है मतलब अनम्यूट है तो ये जो ऑडियो है उसको प्ले करो। ठीक उसी तरह यहाँ पर बहुत सारा मेथड है और उसको भी यहाँ पर प्ले कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक एक करके प्ले कराएंगे। यहाँ पर था ये, ठीक उसी तरह ये जो है ना कॉइन कलेक्ट का मेथड है, यहाँ पर भी आप लोग ये जो कंडीशन लगाया है ये इफ नॉट इक्वल्स टू इज म्यूटेड, उस कंडीशन को बनाओ और बनाकर ये जो लाइन है उस लाइन को वहाँ पर पेस्ट कर दो, मतलब इफ कंडीशन के अंदर रख लो। ठीक है, एंड दूसरे जो मेथड है उसके लिए भी ऐसा ही करो। ठीक है, एंड मैं जल्दी से कर लूंगा। और यहाँ पर मैंने सबका जो मेथड है ना सबके सब मेथड वहाँ पर मैंने इस तरह कंडीशन को लगा दिया है। ठीक है, इफ नॉट इक्वल्स टू इज म्यूटेड तो साउंड को प्ले करो। ठीक है, इस तरह मैंने लगा लिया है, पूरा का पूरा जो मेथड है सब पर लगा लिया। ठीक है, लेकिन ये जो है ना पब्लिक वॉइड, ये जो स्विच स्टेटमेंट लगाया पब्लिक वॉइड बटन क्लिक का, और
यहाँ पर लेवल कंप्लीट का यहाँ पर नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये जो है ना पहला वाला यहाँ पर जितने भी है और ये सब जो है वो सेम ही है, तो मैंने इसलिए आप लोगों को नहीं दिखाया। यहाँ पर आप लोग लगा सकते हो आराम से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बटन क्लिक, यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट पर हमने चेक किया था कि कौन सा वाला साउंड प्ले होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर पैरामीटर वगैरह पास किया था, वो हमने स्विच वो जो बटन है गेम पर इंस्पेक्टर विंडो पर, वहाँ से हमने पैरामीटर आर्गुमेंट पास किया था, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट चलेगा और केस होगा। तो क्या होगा, अगर गेम म्यूटेड है तो यहाँ पर ऑडियो प्ले नहीं होगा, और अगर ऑडियो प्ले ही नहीं होगा तो ये जो स्विच स्टेटमेंट है उसको चलाने का क्या फायदा है, तो उसको जरूरत नहीं है। तो स्विच स्टेटमेंट के बाहर ही मैं कंडीशन को लगा दूंगा यहाँ पर, इफ नॉट इक्वल्स टू इज म्यूटेड, नॉट इक्वल्स टू इज म्यूट, एंड यहाँ पर कुछ इस तरह, और स्विच स्टेटमेंट इफ कंडीशन के अंदर रहेगा, और कर्ली ब्रैकेट जो है उसको मैं बाद में लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर ये मेथड सबसे पहले, और ये जो कंडीशन है वो अगर म्यूटेड है तो ये जो कंडीशन है वो चलेगा ही नहीं, मतलब ये स्विच स्टेटमेंट चलेगा ही नहीं, और अगर अनम्यूट है तो वो चलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर जो ये कर्ली ब्रैकेट है ना उसको आप ध्यान में रखना, वरना वो एरर आ जाएगा और कई का चीज कई बार चला जाएगा, ठीक है। उसको ध्यान में रखना। ठीक उसी तरह यहाँ पर लेवल कंप्लीट साउंड, वो जो मेथड है यहाँ पर हमने रेंडमली जो है उसको प्ले किया था हमने ऑडियो को, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीजर रैंडम नंबर जनरेट किया है, तो ठीक उसी तरह अगर गेम म्यूटेड है तो रैंडम नंबर वो सब को जनरेट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन लगा दूंगा, ठीक है, इफ नॉट इक्वल्स टू इज म्यूटेड, अगर म्यूटेड नहीं है तो एंड जो ये कर्ली ब्रैकेट है उसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा, एंड बाद में लास्ट में उसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और कुछ इस तरह सबसे पहले ये मेथड और कंडीशन चेक करेगा म्यूट है या नहीं, अगर म्यूट है तो कंडीशन जो है वो चलेगा नहीं, और अगर अनम्यूट है तो कंडीशन चलेगा, और यहाँ पर रैंडम नंबर जनरेट होगा और साउंड भी प्ले करेगा, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट्स को ध्यान पे रख लेना, ठीक है। कुछ इस तरह, एंड ये जो स्क्रिप्ट है उसका काम हो गया है, ठीक है। एंड म्यूट और अनम्यूट उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, एंड अगर नेक्स्ट टाइम भी अगर हम लॉबी पर भी अगर साउंड को प्ले करेंगे तो वहाँ पर भी हम म्यूट और अनम्यूट सिस्टम को ठीक इसी तरह ही चेक करेंगे, ठीक है। अगर म्यूट है तो प्ले कर, अगर म्यूट है तो प्ले नहीं करो, और अगर अनम्यूटेड है तो प्ले कर दो, ठीक है। एंड वो जो स्क्रिप्ट है वो इसका काम हो गया है, एंड मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने गेम को प्ले कर दिया, ठीक है, लॉबी सीन पर। एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर म्यूट है, अनम्यूट हो गया और फिर म्यूट हो गया, और यहाँ पर क्या किया मैंने, म्यूट किया, ठीक है। म्यूट करके गेम को ऑफ कर दिया और वो म्यूट ही सेव हो गया है। तो क्या करेंगे आप, हम सीन पर जाएंगे, सीन पर लेवल सीन पर उसको हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये जो सीन है उसको सेव कर लेंगे, Ctrl+S, एंड लेवल सीन को ओपन कर लेंगे यहाँ से। एंड अब हम लेवल सीन पर गेम को प्ले कर देंगे, ठीक है। और जो वो साउंड है वो प्ले होना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने म्यूट किया तो साउंड प्ले नहीं होगा। और हालांकि मेरा जो साउंड है वो आप लोगों को सुनाई भी नहीं देगा, अगर प्ले भी हुआ तो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना OBS से, वहाँ पर मैंने साउंड का सिस्टम को थोड़ा सा कस्टमाइज किया था, तो उसके वजह से शायद आप लोगों को सुनाई नहीं देगा, ठीक है। फिर भी ये स्क्रिप्ट जो है वो कम करेगा, एंड यहाँ पर प्ले कर दूंगा। और यहाँ पर कोई साउंड वगैरह प्ले नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ भी साउंड नहीं प्ले हुआ। एंड गेम को ऑफ कर देंगे यहाँ से, एंड फिर से होम सीन पर जाएंगे, और यहाँ पर लॉबी सीन पर मैंने गेम को प्ले कर दिया, और म्यूट है तो इसको कर दिया मैंने अनम्यूट, एंड गेम को कर दिया ऑफ, और फिर लेवल सीन पर जाएंगे और गेम को प्ले कर देंगे। तो ये जो साउंड है ना अब वो प्ले होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गेम अनम्यूट है। क्या प्ले करके देख लेते हैं। और इस बार जो है ना वो साउंड प्ले हो गया है, ठीक है। एंड वॉल्यूम को भी मैंने कंट्रोल किया, और मेरा जो वॉल्यूम है वो लो कर दिया था गेम पर, एंड उसके वजह से थोड़ा सा लाइटली साउंड जो है वो प्ले हो गया है, एंड आप लोगों को सुनाई नहीं दिया है, लेकिन आप लोगों का प्रोजेक्ट पर काम कर देगा, ठीक है।
मैंने यहाँ पर जिस तरह स्क्रिप्ट वगैरह को एडिट किया है तो उस तरह कर लेना आप लोग भी, और आप लोगों का जो डिवाइस है वहाँ पर भी काम करेगा, ठीक है, प्रोजेक्ट पर। एंड इस वीडियो पर बस इतना ही था, ठीक है। एंड वीडियो काफी लंबा हो गया है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर हमने म्यूट और अनम्यूट करने का जो सिस्टम है उसको हमने देख लिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो पर हम क्या करेंगे, हमारा जो म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक, उसका जो वॉल्यूम है उसको कंट्रोल करेंगे और म्यूट और अनम्यूट भी करेंगे, ठीक है। और ये जो साउंड को जो जिस तरह हमने किया है ठीक उसी तरह ये होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, एंड कमेंट वगैरह कर देना और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। और हमारा जो सीरीज है वो काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है एंड ज्यादा देर नहीं है जब हम गेम को बिल्ड करके प्ले स्टोर पर पब्लिश करेंगे या फिर किसी भी स्टोर पर पब्लिश करेंगे पब्लिकली। और हमारा जो गेम है वो हम अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और वो लोग भी प्ले करेगा गेम को और बोलेगा कैसा लग रहा है और वो सब रेटिंग वगैरह दे देगा, ठीक है। और सुन के अच्छा लगता है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एंड अगर ये जो सीरीज है, अगर वो प्रोजेक्ट है अगर हो गया तो हम बॉल जो शॉट करने का जो सिस्टम है ना, एक गेम है, बॉल शॉट कर सकते हो, वाटर को भी शॉट कर सकते हो, मतलब कलर वाइज उसको कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा वाला गेम उसको भी हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और वो जो गेम है वहाँ पर काम चल रहा है वो भी मैं कर रहा हूँ, जब मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तब मैं उस पर भी काम करता हूँ, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर।